हाथरस की भगदड़ में दादरी की रहने वाली सुमित्रा ने अपनी जान गंवाई है। सुमित्रा के पति मेरे साथ मौजूद हैं। तो ये जो तस्वीर थी उस दिन की, कैसा मंजर था वहाँ? वहाँ बहुत संगत थी वहाँ पर, लेकिन बहुत संगत के द्वारा भी आराम से बैठे थे। लेकिन जब समापन के बाद में भगदड़ मची तो किसी का होश नहीं था। कौन कहाँ चल रहा है, किसके ऊपर कूद रहा है, कैसा हो रहा है, किसी का कोई पता नहीं चला। तो आप दोनों गए थे, यहाँ से कितने लोग गए थे? लेकिन अलग अलग बैठे थे हम। हमारी घरवाली अलग बैठी थी, हम अलग बैठे थे काफ़ी दूरी पर। लेकिन यहाँ से 15-16 लोग गए थे दादरी से। कितने दिनों से आप लोग जा रहे थे? किस तरीके की बात बाबा बताया करते थे? क्या सुधार आपके जीवन में सत्संग से आया? ये बताते थे कि भाई किसी से झूठ मत बोलो, किसी की कोई चीज़ पड़ी उसे मत उठाओ, या अपने किसी को चुगली निंदा मत करो, आपको शांति मिलती रहेगी। ये चीज़ बताते थे, किसी की बुराई मत करो। ये भी कहते हैं भगवान की पूजा नहीं करने, वो कहते थे खुद की पूजा करो। नहीं नहीं, खुद की पूजा नहीं कहते थे। वो कह रहे किसी को मना नहीं है, कोई किसी की पूजा कर सकता, लेकिन जिसको मानो एक को मानो। ये नहीं कि तुम 10 को मानो तो उसमें तुम्हारा सुधार नहीं हो पाएगा। तो कौन से भगवान की पूजा करने के लिए बोलते थे? वो किसी की नहीं, वो नारायण साकार ही की कहते थे कि नारायण साकार ही को मानो, वह उन्हीं के शरण में तुम्हारा सुधार हो जाएगा। अच्छा, अब देखो 50, 55, 60 साल के आसपास आप लोगों की उम्र थी। पूरा जीवन कैसे कटा? अब जोड़ा बिछड़ा है तो कैसा, मतलब कैसे आप दुख से उभर रहे हैं? अब तो सगला दुख ही दुख है। जब जो जोड़ा बिछड़ गया तो अब क्या, अब तो कुछ रहा नहीं है। अब तो सगला जीवन समाप्त होगा। हमारा ये भी जीवन समाप्ति मानो उनके बगैर। शुरुआती तौर पर बच्चों की पढ़ाई और तमाम चीज़ों में उम्र निकल जाती है। अब आप लोग यहाँ रह रहे थे साथ रहते जब, अब तक तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके काम में लगे रहे। लेकिन अब अपना दोनों साथियों का एक साथ सुख भुगतना था, लेकिन अभी बिछड़ गया जोड़ा। सत्संग को लेके आगे क्या सोचा है आपने? अब तो जोड़ा ही नहीं है तो अब क्या करेंगे सत्संग में जाकर? अब तो छोड़ ही देंगे उसे। अब क्या फ़ायदा जाने से। मतलब सत्संग में नहीं जाओगे? अब मन ही नहीं करेगा, अकेले रह गए। जब तो दोनों आदमी थे, घरवाली थी, हमें दोनों जाते थे, हंसी खुशी आते थे। अब अकेले रह गए, अब क्या करेंगे जाकर? किसको जिम्मेदार मानते हैं इस सब के पीछे? अब किसको जिम्मेदार माने जी? हमें तो यही है कि हमारा घरवाली का समय था और हमारा समय खोटा था। हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, इस दादरी इलाके की बात करें, कितने लोग यहाँ से जाया करते थे और कितने लोग ऐसे हैं जो मन हट गया है, नहीं जाएंगे? देखो, मैं तो औरों की नहीं कह सकता, लेकिन 15-16 संगत यहाँ से जाती थी और सभी हंसी खुशी जाते थे, हंसी खुशी अपने घर आते थे। पर अब से आगे मैं नहीं कह सकता किसी के बारे में। अब से आगे किसी का मन क्या है क्या नहीं है। आप नहीं जाएंगे? अपना मन नहीं करेगा। मोह भंग हो गया है बाबा? अब मन हट गया। बस जो होकर जाती थी यहाँ से, कौन किसके पास जिम्मेदारी रहती थी? क्या आप लोगों के पास फ़ोन आता था? किसके पास फ़ोन आता था? ऐसा जिम्मेदार तो यहाँ किसी के, सभी जिम्मेदार रहते थे, क्योंकि बस किसी सबके सलाह से होती थी। बस कभी गाजियाबाद से आ जाती थी, कभी दिल्ली से आ जाती सादरे से। और सबली संगत बस में नहीं बैठती। कहीं कोई कहाँ का भाई, कोई कहीं का है, कोई गाजियाबाद का है, कोई नोएडा का है, कोई सूरजपुर का है, कोई भंगेल का है। सब जगह की संगत इकट्ठी करके लाते थे बस में। और सब जब बस एक जगह एक बस चल देती पूरी हो गया, तब वो पैसे बताते थे, भाई इतने पैसे पड़े, इतने में बस हुई है, इतने में पैसे पड़ गए, और सबसे बराबर ले लेते। तो ये तो है नहीं कि बस एक ही आदमी करके ले जाता। अच्छा, आपके साथी की जान चली गई है, किस तरीके का ख्याल अब मन में आता है? कुछ यादें भी होंगी उनको? अब तो सगली पुरानी यादें रहेगी, याद है और क्या रहेगा। अब तो रात को दिन को यही देखना है, कभी हमारे साथ ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे हमारा समय बीतता था। अब वो सगली यादें याद आती है। अब क्या, आंसू भी छलक जाते होंगे? अब तो क्या रो रहा था। तो उनके चेहरे को देख के भी रो जाता है। और कुछ नहीं रहा जी, अब तो बस यादें रह गई उनकी। अच्छा, बाबा के फ़ोटो वगैरह भी आप लोगों ने घर में लगाए हुए हैं? हाँ, बहुत कई फ़ोटो थे हमारे पास भी। अभी भी हैं? अब भी रखा है। हाथ से में भी नहीं निकल पा रहे अभी तो, माहौल से नहीं, दिमाग इधर उधर नहीं हो रहा, उसी में लगे। तो अब उनका कहाँ गौर करेंगे। अब हम ऐसे रखे हैं घर में, हमने देखा नहीं जब से बाद में।
तो बाबा की पहले पूजा वूजा करते थे आप लोग? ना पूजा किसी की नहीं होती थी, ना धूप बत्ती ना अगरबत्ती, कुछ भी नहीं था। हाथ जोड़ते थे? बस ऐसे हाथ जोड़ लेते थे। अब आगे भी ऐसे ही हाथ जोड़ना जारी रहेगा? अब क्या हाथ जोड़ना रहेगा, तो अब कुछ है नहीं, अब कुछ क्या जोड़ेंगे हाथ, जो हमारा जीवन साथी चला गया। अब बुढ़ापे में अकेले? अब तो अकेले रह गए जी, अब क्या, अब तो बच्चों का सहारा है। कोई बच्चा सही सलामत रहेगा तो अपना रोटी पानी देता रहेगा। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़का है, 1 लड़की है। तो आप अलग अलग रहते हैं, उन लोगों के साथ ही रहते हैं? नहीं, छोटा बेटा मेरे पास रहता है, छोटे लड़के के पास रहता हूँ मैं। 2 लड़के अलग रहते हैं, बड़े बड़े। अब देख सकते हैं इस घर पे किस तरीके से दुखों का पहाड़ टूटा है। और यहाँ पर उनकी मौत के बाद मैं तस्वीर दिखाऊं उनके घर के पीछे की भी, तो तमाम जो लोग हैं यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं सांत्वना देने के लिए। लेकिन मान सिंह जी पूरी तरीके से इस हादसे से टूट चुके हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अब बाबा के सत्संग से मोह पूरी तरीके से भंग हो चुका है। अब सत्संग में दोबारा नहीं जाएंगे। दादरी इलाके के तमाम ऐसे लोग थे जो यहाँ जाया करते थे सत्संग में, बस बुक करने के बाद जाया करते थे। अब 2 लोगों की जान दादरी इलाके में गई है, 2 महिलाएं घायल हैं। फिलहाल अब इन लोगों का तो साफ तौर पर कहना है कि अब सत्संग की तरफ नहीं जाएंगे। देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले समय में अब सत्संग की जो संख्या थी वो रह पाती है। हाथरस की भगदड़ में दादरी की रहने वाली सुमित्रा ने अपनी जान गंवाई है। सुमित्रा के पति मेरे साथ मौजूद हैं। तो ये जो तस्वीर थी उस दिन की, कैसा मंजर था वहाँ? हाँ, बहुत संगत थी वहाँ पर, लेकिन बहुत संगत के द्वारा भी आराम से बैठे थे। लेकिन जब समापन के बाद में भगदड़ मची तो किसी को किसी का होश नहीं था, कौन कहाँ चल रहा है, किसके ऊपर कूद रहा है, कैसा हो रहा है, किसी का कोई पता नहीं चला। तो आप दोनों गए थे, यहाँ से कितने लोग गए थे? लेकिन अलग अलग बैठे थे हम, हमारी घरवाली अलग बैठी थी, हम अलग बैठे थे काफ़ी दूरी पर। लेकिन यहाँ से 15-16 लोग गए थे दादरी से। कितने दिनों से आप लोग जा रहे थे? किस तरीके की बात बाबा बताया करते थे? क्या सुधार आपके जीवन में सत्संग से आया? ये बताते थे कि भाई किसी से झूठ मत बोलो, किसी की कोई चीज़ पड़ी उसे मत उठाओ, या अपने किसी को चुगली निंदा मत करो, आपको शांति मिलती रहेगी। ये चीज़ बताते थे, किसी की बुराई मत करो। ये भी कहते हैं भगवान की पूजा नहीं करने, वो कहते थे खुद की पूजा करो। नहीं नहीं, खुद की पूजा नहीं कहते थे, वो कह रहे किसी को मना नहीं है, कोई किसी की पूजा कर सकता, लेकिन जिसको मानो एक को मानो। ये नहीं कि तुम 10 को मानो तो उसमें तुम्हारा सुधार नहीं हो पाएगा। तो कौन से भगवान की पूजा करने के लिए बोलते थे? वो किसी की नहीं, वो नारायण साकार ही कहते थे कि नारायण साकार ही को मानो, वह उन्हीं के चरण में तुम्हारा सुधार हो जाएगा। अच्छा, अब देखो 50, 55, 60 साल के आसपास आप लोगों की उम्र थी। पूरा जीवन कैसे कटा? अब जोड़ा बिछड़ा है तो कैसा, मतलब कैसे आप दुख से उभर रहे हैं? अब तो सगला दुख ही दुख है। जब जो जोड़ा बिछड़ गया तो अब क्या, अब तो कुछ रहा नहीं। अब तो सगला जीवन समाप्त हो गया, हमारा ये भी जीवन समाप्ति मानो उनके बगैर। शुरुआती तौर पर बच्चों की पढ़ाई और तमाम चीज़ों में उम्र निकल जाती है। अब आप लोग यहाँ रह रहे थे, साथ रहते जब, अब तक तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके काम में लगे रहे, लेकिन अब अपना दोनों साथियों का एक साथ सुख भुगतना था, लेकिन अभी बिछड़ गया जोड़ा। सत्संग को लेकर आगे क्या सोचा है आपने? अब तो जोड़ा ही नहीं है तो अब क्या करेंगे सत्संग में जाकर, अब तो छोड़ ही देंगे उसे। अब क्या फ़ायदा जाने से। मतलब सत्संग में नहीं जाओगे? अब मन ही नहीं करेगा, अकेले रह गए। जब तो दोनों आदमी थे, घरवाली थी, हमें दोनों जाते थे, हंसी खुशी आते थे। अब अकेले रह गए, अब क्या करेंगे जाकर। किसको जिम्मेदार मानते हैं इस सब के पीछे? अब किसको जिम्मेदार माने जी, हमें तो यही है कि हमारा घरवाली का समय था और हमारा समय खोटा था, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, इस दादरी इलाके की बात करें, कितने लोग यहाँ से जाया करते थे और कितने लोग ऐसे हैं जो मन हट गया है नहीं जाएंगे? देखो, मैं तो औरों की नहीं कह सकता, लेकिन 15-16 संगत यहाँ से जाती थी और सभी हंसी खुशी जाते थे, हंसी खुशी अपने घर आते थे। पर अब से आगे मैं नहीं कह सकता किसी के बारे में, अब से आगे किसी का मन क्या है क्या नहीं है। आप नहीं जाएंगे? अपना मन नहीं करेगा, मोह भंग हो गया है बाबा, अब मन हट गया। बस जो होकर जाती थी यहाँ से, कौन किसके पास जिम्मेदारी रहती थी? क्या आप लोगों के पास फ़ोन आता था? किसके पास फ़ोन आता था? ऐसा जिम्मेदार तो यहाँ किसी के, सभी जिम्मेदार रहते थे, क्योंकि बस किसी सबके सलाह से होती थी। बस कभी गाजियाबाद से आ जाती थी, कभी दिल्ली से आ जाती सादरे से, और सब संगत बस में नहीं बैठती, कहीं कोई कहाँ का भाई, कोई कहीं का है,
कोई गाजियाबाद का है, कोई नोएडा का है, कोई सूरजपुर का है, कोई भंगेल का है। सब जगह की संगत इकट्ठी करके लाते थे बस में। और सब जब बस एक जगह एक बस चल देती पूरी हो गया, तब वो पैसे बताते थे, भाई इतने इतने पैसे पड़े, इतने में बस हुई है, इतने में पैसे पड़ गए, और सबसे बराबर ले लेते। तो ये तो है नहीं कि बस एक ही आदमी करके ले जाता। अच्छा, आपके साथी की जान चली गई है, किस तरीके का ख्याल अब मन में आता है? कुछ यादें भी होंगी उनको? अब तो सगली पुरानी यादें रहेगी याद, और क्या रहेगा। अब तो रात को दिन को यही देखना है, कभी हमारे साथ ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे हमारा समय बीतता था। अब वो सगली यादें याद आती है। अब क्या, आंसू भी छलक जाते होंगे? अब तो क्या रो रहा था। तो उनके चेहरे को देख के भी ऐसे उड़ जाता है जी। और कुछ नहीं रहा जी, अब तो बस यादें यादें रह गई उनकी। अच्छा, बाबा के फोटो वगैरह भी आप लोगों ने घर में लगाए हुए हैं? हाँ, बहुत फोटो, कई फोटो थे हमारे पास भी, अभी भी हैं? अब भी रखा है। हादसे में भी नहीं निकल पा रहे अभी, तो उस माहौल से नहीं, दिमाग इधर उधर नहीं हो रहा, उसी में लगे। तो अब उनका कहाँ गौर करेंगे। अब हम ऐसे रखे हैं घर में, हमने देखा नहीं जब से बाद में। तो बाबा की पहले पूजा वूजा करते थे आप लोग? ना पूजा किसी की नहीं होती थी, ना धूप बत्ती, ना अगरबत्ती, कुछ भी नहीं था। हाथ जोड़ते थे? बस ऐसे हाथ जोड़ लेते थे। अब आगे भी ऐसे ही हाथ जोड़ना जारी रहेगा? अब क्या हाथ जोड़ना रहेगा, तो अब कुछ है नहीं। अब कुछ क्या जोड़ेंगे हाथ, जो हमारा जीवन साथी चला गया। अब बुढ़ापे में अकेले? अब तो अकेले रह गए जी। अब क्या, अब तो बच्चों का सहारा है। कोई बच्चा सही सलामत रहेगा तो अपना रोटी पानी देता रहेगा। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़का है, 1 लड़की है। तो आप अलग अलग रहते हैं, उन लोगों के साथ ही रहते हैं? नहीं, छोटा बेटा मेरे पास रहता है, छोटे लड़के के पास रहता हूँ मैं। 2 लड़के अलग रहते हैं, बड़े बड़े। अब देख सकते हैं इस घर पे किस तरीके से दुखों का पहाड़ टूटा है। और यहाँ पर उनकी मौत के बाद मैं तस्वीर दिखाऊं उनके घर के पीछे की भी, तो तमाम जो लोग हैं यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं सांत्वना देने के लिए। लेकिन मान सिंह जी पूरी तरीके से इस हादसे से टूट चुके हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अब बाबा के सत्संग से मोह पूरी तरीके से भंग हो चुका है। अब सत्संग में दोबारा नहीं जाएंगे। दादरी इलाके के तमाम ऐसे लोग थे जो यहाँ जाया करते थे, सत्संग में बस बुक करने के बाद जाया करते थे। अब 2 लोगों की जान दादरी इलाके में गई है, 2 महिलाएं घायल हैं। फिलहाल अब इन लोगों का तो साफ तौर पर कहना है कि अब सत्संग की तरफ नहीं जाएंगे। देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले समय में अब सत्संग की जो संख्या थी वो रह पाती है। जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, ग्रेटर नोएडा।